हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे मानसिक योग्यता परीक्षा जो कि 2025 में जो होने वाला है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते ही हैं। तो चलिए कुछ हम लोग यहाँ पे खंड लेकर आए हैं, तो इन खंडों के सवाल को लगाते हैं और देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कह रहा है कि 1 से लेके 4 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प है, यानी कि 4 आकृतियां दी गई हैं, ए बी सी डी के रूप में दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियों में कोई समानता है एवं एक आकृति भिन्न है। भिन्न आकृति का पता लगाइए और उस सही आकृति के क्रमांक को उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंकित करें। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या करना है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में एक आकृति ऐसा है जो कि 3 आकृतियों से भिन्न है, अलग है। तो इसमें क्या करना है, भाग 1, जैसा कि आप लोगों को बहुत बार ये इस तरह का वीडियो मैं बना चुका हूं और हर बार मैं आपसे यही कहता हूं कि इसमें क्या करना है, आपको एक जो है भिन्न आकृति को आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे इन सभी आकृतियों को ध्यान से आप देखिए, तो देखेंगे कि आपको एक आकृति ऐसा नजर आ रहा होगा जो कि 3 से अलग है। तो यहां पर देखेंगे एक सर्कल है और एक ये भी सर्कल है, तो ये दोनों सर्कल सेम है। ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी दोनों सेम है। इसमें देखेंगे तो ये लग रहा है कि वर्ग है और ये क्या है, आयत है। और इसमें देखेंगे सेम टू सेम ये दोनों चित्र एक जैसा है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें यही देख रहे हैं कि 2 आकृतियां जो है एक जैसी हैं। जैसे मान लेते हैं ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, तो कहीं ना कहीं ये 3 जो है एक तरह से संगत में है। लेकिन असंगत कौन है, ये वाला है। तो सी वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करना होता है, आपको ढूंढना होता है। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो सकता है। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए आप ध्यान से। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि देखिए ये जो है ये त्रिभुज बना हुआ ऐसे है और ये इस तरह से बना हुआ और एक यहाँ पे सर्कल अकेले है। फिर यहाँ पर देखेंगे ये दोनों आकृतियां ऐसे तीनों ऊपर है, ये तीनों नीचे हैं, ये तीनों फिर ऊपर है। तो देखिए ये दोनों कुछ इस तरह से हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखें तो दूसरे का हमारा कौन सा सही होगा, दूसरे का भी हमारा सी सही होगा। यानी कि हमें यहां पर किसी न किसी तरह से देखना है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या है, भिन्नता नजर आ रहा है। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए आप ध्यान से। इसमें देखेंगे तो आप लोगों को क्या लग रहा है, यहां पर देखेंगे 1 2 3 4 4 खंड हैं, इसके भी 4 खंड हैं। 1 2 3 4 4 खंड है, लेकिन ये भाई एक ही खंड है। अगर इसको भी क्या करता है, ऐसे जो है इसको मिला देता तो कितने खंड हो जाते, 1 2 3 4 खंड हो जाता, तो ये अलग अलग हो जाता। हालांकि जो है ऐसा नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है ना। ये यानी कि भिन्न आकृति यही है, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर चौथा देखिए। प्रश्न नंबर चौथा में आप देखेंगे कि अगर ये आकृति ऐसे है और ये भी ऐसे है, तो इसके जस्ट ये वाला रोटेट होकर इस तरह से है। अगर ये इधर ऐसे है तो ये वाला ऐसे हो गया है। अब देखिए यहां पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे हो गया है। तो भाई इसमें अलग कौन है, अलग यही है, जैसे ये है वैसे ये है, ठीक है ना। तो ये वाला ये वाला ये वाला एक जैसा है, अलग कौन सा है, ये वाला है। तो चौथे का डी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि चौथा हमारा ये क्या होगा, डी वाला ऑप्शन भिन्न होगा, ठीक है ना। आ जाते हैं हम दूसरे जो है, यहां पर देखेंगे दूसरे भाग को लेकर आते हैं। दूसरे भाग में भी आपके ऐसे ही क्या होंगे, 4 प्रश्न पूछे गए होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को पढ़ें। दूसरा खंड जो है कह रहा है प्रश्न 5 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है। दाईं ओर 4 चित्र, 4 आकृतियां ए बी सी और डी दी गई हैं। उन उत्तर आकृतियों को चुनिए जो कि समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। सही उत्तर चुनकर बाकी तो छोड़िए ना। आप यहां पर देखिए कि जो है करना क्या है, ठीक है ना। आपको देखना यह है कि ये वाले चित्र का इस्तेमाल करके, ठीक है ना, इसको रंग दे रहा है ताकि दिमाग में आपके रहेगा ये चीज। हालांकि इतना टाइम आपको वहां नहीं देना है। ये वाले आकृति का इस्तेमाल करना है, ये वाले आकृति का इस्तेमाल करना है, ये वाले आकृति का इस्तेमाल करना है। चारों आकृतियों का इस्तेमाल करके इनमें से कौन सा एक आकृति है जो बनाया जा सकता है।
ठीक है ना। हालांकि एक ही बनेगा, चारों नहीं बन सकता है। जैसे आप देखिए, आपके सामने ये नजर आ रहा होगा, यहाँ पे कॉर्नर पे थोड़ा सा कटा हुआ है, तो भाई ये तो कतई नहीं बनेगा, ठीक है ना, ये नहीं बनेगा। यानी कि अब आप देखिए ध्यान से कि कौन ऑप्शन सही हो सकता है। तो अगर हम ये वाले को अगर ऐसे सीधा कर लें, देखिए ये सीधा हो गया। अच्छा, ये वाले हिस्से को, ये वाला देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, अगर हम इसको यहां रख देते हैं, ठीक है ना, यहां रख देते हैं, ये वाले हिस्से को यहां रख देते हैं, ये वाले हिस्से को यहां लगा देते हैं, तो बताइए ये वाला सही बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 100% श्योर है कि आपका ये बन जाएगा। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये क्यों नहीं बन सकता है, तो देखिए भाई यहाँ पर जो है त्रिभुज ऐसे बना है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे त्रिभुज का ऐसे है क्या? नहीं है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। और ये वाला क्यों नहीं हो सकता है? आप देखिए यहाँ पर दो आपका यहाँ पे आयत लगा है, दो आयत है क्या इसमें? नहीं है, तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 6वां देखिए ध्यान से, 6वें का कौन सा सही होगा? आप ध्यान से देखेंगे, इनमें से कोई एक आकृति है जो इससे बनाया जा सकता है, ठीक है ना, इसको कौन सा किया जा सकता है? ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर जो है, अगर ये वाले हिस्से को जो है उठाकर यहां कर लिया जाए, ठीक है, ये वाले हिस्से को, ये वाले हिस्से को उठाकर यहां रख दिया जाए ऐसे करके, ध्यान से देखिएगा, आ गया। अच्छा, ये वाले हिस्से को अगर उठाकर यहां रख दिया जाए और ये वाले हिस्से को सीधा करके यहां लगा दिया जाए, तो बताइए ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा? इनमें बताइए, इसमें ये बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। ये बन पाएगा क्या? भाई नहीं बन पाएगा। अच्छा, ये बन पाएगा? ये भी कतई नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 6वें का हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। यानी करना क्या है, आपको यहाँ पर देखना है कि इन आकृति से इसमें से कौन सा बनाया जा सकता है। अब देखिए ध्यान से, 7वें में देखिए लीजिए आप लोग, 7वें का आपको एकदम नजर आ रहा है क्या है? ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही है। कैसे सी वाला ऑप्शन सही है देख लीजिए थोड़ा सा, ये वाला देखिए, ये आकृति जो है ना ऐसे कुछ करके ये ऐसे हुआ है, और ये देखिए ये है कि नहीं है, देखिए, या इसीलिए मैं इसको रंग कर बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा है। अच्छा, एक चीज और आप दिमाग लगाइए कि ये वाला देखिए कहाँ हिस्सा है, ये वाला देखिए ये हिस्सा है कि नहीं है, बताइए, ठीक है। अच्छा, ये वाला हिस्सा कौन सा है? देखिए ये वाला हिस्सा है कि नहीं है? अच्छा, ये वाला कैसे है, देखिए, है कि नहीं है? तो बताइए ये सी वाला ऑप्शन सही हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। आ जाते हैं 8वें प्रश्न में। 8वां प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखते ही एकदम समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये वाला बन सकता है क्या? ये वाला नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? आप देखिए, ये आपका जो है आयत है, जबकि ये यहाँ पे क्या बना रहा है? वर्ग बना रहा है, तो कतई नहीं होगा। अच्छा, होगा कौन सा? ये देखने लायक है। हमारा जो है 8वें का जो है ए ऑप्शन सही होगा। कैसे ए वाला ऑप्शन सही होगा? देखिए ध्यान से, ये वाला देखिए हिस्सा, ये वाले को हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है ना, आ गया। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, ये वाले हिस्से को देखिए, ये वाले हिस्से को अगर हम इसमें ऐसे लगा दें, देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो यहां आ गया। अच्छा, अब आप देखिए ध्यान से, ये वाले को, ये देखिए, ये वाले को हम यहां रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? ठीक। अच्छा, अब देखिए आप कि जो है यहाँ वाला, ये वाला देखिए, इसको जो है घुमा कर अगर हम इसको ऐसे रोटेट करके अगर यहाँ पर ऐसे लगा दे, तो आ जाएगा कि नहीं आएगा ये वाला? और ये वाला हिस्सा तो आपको नजर ही आ रहा है कि ये कहाँ पे है, देखिए ये है कि नहीं है? तो इस तरह से ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना, कि 8वें का हमारा कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। और इसमें कुछ बनाने की कोशिश अगर आप करेंगे, जैसे मान लेते बी वाला भी कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, भाई यहाँ पे 2 वर्ग है, सॉरी 2 आयत है, जबकि एक क्या आयत है। इसमें भी देखेंगे, इसमें जो है वर्ग है ये नहीं है, बताइए कैसे बनाएंगे इसको? तो यही वाला तो बन रहा है और आगे कुछ ऑप्शन है ये नहीं है, ठीक है ना। तो 2 खंडों को हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया, ठीक है ना। आ जाते हैं तीसरे खंड में। तीसरा खंड क्या है भाई? ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्नों को बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न 9 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर समस्या आकृति दी गई है। दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी डी के रूप में दर्शाए गए। उत्तर
आकृति का पता लगाइए जो पूर्ण प्रश्न आकृति के समान है और उसके क्रमांक को जो है वो आगे काला करना है, तो वो सब छोड़िए। बाकी हमें देखना है यहाँ पर कि जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए ये उत्तर, ये प्रश्न आकृति है यानी कि समस्या आकृति है और ये उत्तर आकृति है, और आपको क्या देखना है, इसके समान देखना है, यानी कि ये देखिए समान आकृति को ढूंढना है। ठीक है, तो बताइए कि इसके जैसा कौन है यहाँ पर, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। तो देखेंगे आपका कौन सा यहाँ पर हो सकता है इसके जैसा। इसके जैसा आकृति 9वीं का देखिए सी सही है। देखिए सेम टू सेम है कि नहीं है। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से आप देख सकते हैं कि ये सी वाला सही है। ठीक है ना। अब आप देखिए इसके जैसा कौन है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही है ना, सेम टू सेम। अच्छा 11वां देखिए ध्यान से, 11वें का कौन सा सही है, 11वें का सेम टू सेम, आप देखिए सेम टू सेम आपको यहीं पास में ही नजर आएगा। अच्छा 12वें का देख लीजिए, ऐसे है, दो ऐसे है। ठीक है ना, ऐसे आपको ढूंढना पड़ेगा। देख लीजिए कि यहाँ पर ऐसे देखिए यहाँ पे है। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे है, सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको देखना है कि समान आकृति कैसे है, मतलब इसके ही जैसी एक आकृति ढूंढना है, इसके जैसी आकृति ढूंढना है, यानी समान आकृति को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। आ जाते हैं चौथे खंड में। चौथा खंड देख लीजिए आप ध्यान से, इसमें क्या करना होता है। इसमें आपका जो है देखिए ध्यान से, प्रतिबिंब, जहां पे प्रतिबिंब आएगा यानी कि वो दर्पण की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो दर्पण में आपका होता क्या है, दर्पण में अगर कोई वस्तु ऐसे शीशा रख दिया जाए यहाँ पर और इसके सामने जो है इसे पी बना दिया जाए, तो पी का जस्ट उल्टा है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। तो इधर जब इसका बनेगा प्रतिबिंब तो इधर ऐसे बन जाएगा, बस इतना समझना है। तो जितना भी आपको रखा है लेफ्ट राइट में ही रखा गया है, और तो कुछ रखा नहीं गया है, मतलब जो आगे है वो पीछे हो जाएगा, जो पीछे है वो आगे हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान से, ये देखिए ये इधर था, ये इधर हो गया, और ये तो भाई लाइन को कुछ चेंजिंग होगा नहीं, देखिए ऐसे हो गया। इस पे हम अच्छे से एक वीडियो भी बना दिए हैं अच्छे से, जितना भी हम आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं ये हालांकि पढ़ाया गया है, बस आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये यहाँ पे कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जितना आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इसीलिए मैं बार बार इस तरह के प्रश्नों को लेकर आ रहा हूँ ताकि जो है चूक ना हो एग्जाम में। एग्जाम में जितने भी प्रश्न आते हैं सारे प्रश्नों को आपको, ठीक है ना। 14वां में देख लीजिए आप, ध्यान से देखेंगे 14 का कौन सा सही होगा। अब देखिए ये ऐसे था, अब ऐसे समझ लीजिए कि ये जेड ऐसे बना है और शीशे के अंदर जाएगा तो जेड ऐसे हो जाएगा। तो बताइए इसके जैसा यही है ना, तो बस यही ऑप्शन सही है। ठीक भी है, ये इधर हो जाएगा। देखिए बताइए कौन सा होगा। तो 15वें का भी हमारा कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है ना, एन उधर चला जाएगा, डब्ल्यू इधर आ जाएगा, आई बीच में रहेगा, वो एकदम सेम टू सेम है, विन। ठीक है ना। अब देखिए ये गमला है तो गमले का ये आकृति ऐसे है, तो ये आकृति इसका ऐसे हो जाएगा, जो इसके अंदर ये लाइन बना हुआ है ये इधर से ऐसे हो जाएगा। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन बन रहा है, इसमें इस तरह का, तो ये तो नहीं बन रहा है। ये इधर बना हुआ है। 16वें का कौन सा सही है, देखिए ध्यान से, ये आपका ऐसे बना हुआ है। चलिए अच्छा, इसको सब ऐसे ही बनाया है, इसको ऐसे ऐसे सब बनाया है। ठीक है, बना दिया, तो कुछ और भी देख लेते हैं। यहाँ पर पत्ता, ये पत्ता इधर आ जाएगा, ये पत्ता उधर जाएगा, ये पत्ता इधर आ जाएगा, उस हिसाब से नीचे वाला पत्ता देखिए आप ध्यान से, ये इधर आ गया, ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, देख लीजिए ये वाला है, बाकी इनमें से कुछ नहीं है। देख लीजिए ये वाला जो पत्ता है, यही पत्ता, ये क्लू है। ये देखिए पत्ता यहाँ हो गया, ये पत्ता इधर है, ये पत्ता इधर हो गया, ये पत्ता इधर है, ये पत्ता इधर हो गया। अब देखिए ये दो दो पत्ते हैं, दो दो पत्ते हैं, दो दो पत्ते हो गए। ठीक है ना, ये 3 पत्ते हैं। ठीक है ना, 3 पत्ता हो गया यहाँ पे, 1 2 3, और ये इधर ऐसे है तो ये इधर ऐसे हो गया, बाकी तो सब एक जैसा है। ठीक है ना, तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही हो। देखेंगे 17वां, क्योंकि यही आखिरी खंड है, क्योंकि 20 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और 20 प्रश्नों को कल इसका आधा पार्ट हम लेकर आएंगे। इसमें देखते हैं क्या है। ठीक है ना, प्रश्न 17 से 20 तक, प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है, दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी डी है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति की छिपी हुई आकृति ढूंढना। यहाँ पर क्या करना है, छुपा हुआ आकृति आपको पहचानना है कि कहाँ पे है। ठीक है ना, तो आप देखिए ध्यान से, ऐसी आकृति कहाँ बन रही है। देखिए यहाँ पर ये ऐसे करके, ये ऐसे,
कहाँ बन रहा है बताइए जल्दी से। आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा, बहुत आराम से एकदम नजर आ रहा है, यही तो है भाई। यहाँ पर देखिए छुपा है कि नहीं छुपा है ये चीज, ठीक है ना। तो बेटा इसमें एक भी गलती होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। जितना भी आपका सिलेक्शन है यही पक्का करेगा आपका, ठीक है ना। तो कोई भी प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। मैथ में एक आध क्वेश्चन हो सकता है लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए। अब बताइए ये वाला कहाँ आकृति ये छुपा है, ये किसमें छुपा हुआ बताइए जल्दी से। क्या इसमें छुपा है? नहीं। क्या इसमें छुपा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर दे रहा है। यहाँ पर तो एकदम नहीं है, यहाँ पे है देखिए लड़ रहा है एक दूसरे से, ठोकर मारते हुए जा रहा है, ठुमका मारते हुए, ठीक है ना। तो ये डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। देखिए पहले ये ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे करके ऐसे हो गया है। तो भाई देखिए जल्दी, कहाँ नजर आ रहा है? इसमें हो जा सकता है, इसमें हो सकता है, नहीं। अच्छा, इसमें नहीं हो सकता तो किस में हो सकता है? इसमें हो सकता है, इसमें, हाँ यहाँ पे है देखिए, नजर आ गया। ये ऐसे करते हुए यहाँ से ये ऐसे और ऐसे हो गया, ठीक। बताइए यही आकृति है कि नहीं है? तो ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए 20वें प्रश्न में आ जाते हैं, ये आखिरी प्रश्न है। बताइए ये वाला आकृति कहाँ है? ठीक है, पहचानिए। हमको तो यहीं पे लग रहा है, देखिए ये ऐसे, ये ऐसे, इसको हम ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, और ये देखिए मिल गया कि नहीं मिल गई ये आकृति। अब इसे ऐसे निकाल दें, और बाकी इसमें नहीं मिल पाएगा, इसमें भी नहीं मिल पाएगा। मिल जाएगा भाई, ये मिल सकता है, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बीच में इसे कटा ही नहीं है, तो नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना, 20वें का बी होगा। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।